Hello and welcome to Darshan IAS. In this video, we are going to discuss our chapter number 1 that is a letter to God. इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और उस इंट्रोडक्शन के बाद में हम डिस्कस करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन, यानी कि इस चैप्टर को आज हम पूरा पढ़ने वाले हैं और चैप्टर के एंड में हम देखेंगे कि इसके जो क्वेश्चंस थे उसके आंसर अब हमें आते हैं नहीं आते हैं. आई एम श्योर यू विल बी नोइंग द आंसर आफ्टर रीडिंग द चैप्टर. ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, इसका हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे इसका एक्सप्लेनेशन. इस वीडियो में हम इतना ही करने वाले हैं. जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम इस चैप्टर की समरी को एक्सप्लेन करेंगे और समरी के बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स होंगे, उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो इस चैप्टर के बाद में, इस वीडियो के बाद में जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियोस के जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपको मिलते रहेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स. ऐसा कहा जाता है कि जो विश्वास है, जो दृढ़ विश्वास है, वो क्या कर सकता है, वो बड़े से बड़े पर्वत को भी हिला सकता है. जो विश्वास है वो पर्वत को भी हिला सकता है. ठीक है, एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके जो राइटर हैं, इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो है जीएल फ्रेंड्स. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि ऐसा कहा जाता है कि जो विश्वास होता है, हमारा जो दृढ़ विश्वास होता है, किसी में फेथ होता है, तो वो क्या करता है, वो बड़े से बड़े पर्वत को भी हिला देता है. बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन. लेकिन हमें अपना विश्वास किसके ऊपर रखना चाहिए, हमें यह देखना है कि हमें अपना विश्वास किसके ऊपर रखना चाहिए. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. और इसी क्वेश्चन को आंसर करने के लिए ये स्टोरी हमें दी गई है, जो कि हमें आंसर देगी कि हमें किसके ऊपर विश्वास करना चाहिए और क्या वो विश्वास हमारे काम आता है या नहीं आता है. हम इसको भी आज हम देखने वाले हैं. लेंचो इज अ फार्मर. अब जो लेंचो है एक किसान है, हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर रूइंड. यानी कि लेंचो एक किसान है और वो क्या करता है, वो ईश्वर को पत्र लिखता है जब उसकी जो फसल है वो बर्बाद हो चुकी होती है. आस्किंग फॉर 100 पेसोस. और वो ईश्वर से 100 पेसोस मांगता है. जो पेसोस हैं वो वहां की करेंसी है. जैसे हमारे यहाँ रुपए चलते हैं, वहां पे जहां का ये चैप्टर है, जहां की ये स्टोरी है, वहां पे करेंसी चलती है, उसको हम बोलते हैं पेसोस. ठीक है, तो वो 100 पेसोस ईश्वर से डिमांड करता है. डस लेंचोस लेटर रीच गॉड. क्या लेंचो का जो लेटर है वो ईश्वर तक पहुंचता है. ठीक है, डज गॉड सेंड हिम द मनी. क्या ईश्वर उसको पैसे भेजता है. थिंक व्हाट योर आंसर टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. अब सोचो इन क्वेश्चंस का आंसर क्या होगा. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड. अब ये सोचो कि किस तरीके से ये कंटिन्यू होगी, ये स्टोरी कंटिन्यू होगी पढ़ने से पहले. ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाग में आपके एक उथल पुथल मची होगी, थोड़ा सा आप सोच रहे होंगे कि क्या हो सकता है स्टोरी में. अब तो हमें जानना है कि जब उसने ईश्वर को पत्र लिखा होगा, गॉड को पत्र लिखा होगा, तो क्या वो लेटर सच में ईश्वर तक पहुंचा था, क्या ईश्वर ने सच में उसको पैसे भेजे थे. क्योंकि स्टोरी में तो यही कहा गया है, इंट्रोडक्शन में यही कहा गया है कि अगर हम किसी के ऊपर फेथ रखते हैं तो वो काम होता ही होता है. ठीक है, अगर जो फेथ है वो तो बड़े बड़े पहाड़ को भी हिला देता है, वो तो फिर भी ईश्वर है, वो तो सुनेंगे ही, सबकी सुनते हैं. ठीक है, तो इस हिसाब से तो उसकी जो रिक्वेस्ट है वो एक्सेप्ट होनी चाहिए थी, उसको तो पैसे भेजने चाहिए थे ईश्वर को. अब देखते हैं क्या सच में ऐसा हुआ था. इसको जानने के लिए अब हम अपना पढ़ते हैं चैप्टर. ठीक है, तो जो चैप्टर है आपका वो यहां से स्टार्ट होता है, पेज नंबर 2 से. और इसमें ये कहता है द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली. एक वैली थी, यानी कि एक घाटी थी, पहाड़ों के बीच में घाटी होती है जहां पे मकान बने होते हैं, वहां पे सिर्फ एक ही घर था. सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल. क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल, यानी किसी पहाड़ी की बिल्कुल चोटी पर एक जो घर था वो बना हुआ था, अकेला घर. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न. यानी कि इस हाइट से कोई भी, इतनी ऊंचाई पे वो मकान था कि वहां से कोई भी आराम से जो पकी हुई कॉर्न की फसल थी, ठीक है, उसको आराम से देखा जा सकता था. डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फ्लावर से डॉटेड थी. और
रिवर को भी वहां से आसानी से देखा जा सकता था उसके घर की ऊंचाई से, ठीक है। दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, यानी कि जो डॉटेड विथ फ्लावर्स थी, यानी कि जो उसकी फसल थी डॉटेड विथ फ्लावर्स थी, जिसमें फूल थे, दूर से डॉट 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 दिखाई देते थे, फूल थे, उनको देख के कोई भी ये कह सकता था कि हाँ एक अच्छी फसल होने वाली है। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउन पार और एटलीस्ट वन शार, यानी कि जो जमीन थी उसको क्या चाहिए था, उसको कुछ पानी की जरूरत थी या फिर कुछ शावर हो जाए, यानी कि कुछ वर्षा हो जाए जिससे कि जमीन की जो प्यास है वो बुझ जाएगी और जो फसल है वो और अच्छी हो जाएगी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, यानी कि सुबह को लेंचो क्या करता है, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। अब वो क्या करता है, वो सुबह को मॉर्निंग में जो लेंचो होता है वो ये जानता है कि जो उसकी फील्ड्स है, यानी कि जो उसके खेत हैं, वो उसमें देखता है कि उसको कुछ नहीं करना है। वो क्या करता है, वो जाता है और आसमान की तरफ देखता है, वो अपने फील्ड में जाके खड़ा हो जाता है और आसमान की तरफ नॉर्थ ईस्ट की साइड में देखता है, ठीक है। जब वो नॉर्थ ईस्ट की साइड में देखता है तो वो क्या देखता है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। वुमेन अपनी स्त्री से कहता है, अपनी वाइफ से कहता है कि हम सच में पानी को पाने वाले हैं, यानी कि सच में बारिश होने वाली है। द वुमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यानी कि औरत जो खाना बना रही थी, सप्लाई रिप्लाइड यस गुड विलिंग, हाँ सच में ऐसा, गॉड विलिंग, हाँ ईश्वर की इच्छा हुई तो सच में ऐसा ही होगा। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बड़े लड़के थे वो खेत में काम कर रहे थे। व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, लेकिन जो छोटे छोटे लड़के थे वो घर के पास में खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, तब तक जब तक उस औरत ने उनको खाने के लिए नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, आ जाओ खाने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, यानी कि वो खाने का ही टाइम था जब सभी लोग खाना खा रहे थे। जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होने वाली है। क्या होता है, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, यानी कि पानी की बड़ी बड़ी बूंदें गिरना शुरू हो जाती हैं। इन द नॉर्थ ईस्ट huge mountains of clouds could be seen approaching, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की तरफ जहां वो सिर करके अपना मुंह करके खड़ा हुआ था अपनी फील्ड में, वो ये देखता है कि नॉर्थ ईस्ट की साइड से बड़े बड़े बादल उसकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत फ्रेश थी और बहुत ही अच्छी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, यानी कि जो आदमी था वो अपने आप को रोक नहीं पाया, यानी कि जो लेंचो था वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उस रेन को एंजॉय करने के लिए अपने बॉडी पे वो खेत की तरफ निकल पड़ता है। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम, जब वो वापस आता है वो चौंक जाता है, ठीक है ना। देयर आरंट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, वो ये देखता है कि आसमान से बारिश की वर्षा नहीं हो रही है बल्कि नए नए सिक्के बरस रहे हैं, नए नए सिक्के बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट्स पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5, यानी कि जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं वो 10-10 के सिक्के हैं और जो छोटे छोटे हैं वो 5-5 के सिक्के हैं। ऐसा वो इसलिए कहता है क्योंकि वो ये सोचता है कि ये बारिश आ गई है, अब मेरी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी और अच्छी फसल से मुझे अच्छा मुनाफा होगा, इसको मैं मार्केट में बेचूंगा, मुझे खूब सारा धन मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो धन है ना, ये जो पैसा है ये बारिश के रूप में मेरे खेत में बरस रहा है। छोटी छोटी बूंदे 5-5 के सिक्के हैं और जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10-10 के सिक्के हैं। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain, यानी कि अब इस तरीके से वो सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन देता है। वो ये कहता है जो फील्ड है यानी कि जो खेत है किसका, राइप कॉर्न का, यानी कि पके हुए फसल का, विद इट्स फ्लावर जो कि अपने फूलों के साथ में है, ड्रैप्ड इन अ कर्टन ऑफ रेन। अब वो क्या होता है, वो बारिश के कर्टन, कर्टन यानी कि पर्दा, बारिश के पर्दे से वो ढक जाता है। पूरा जो खेत होता है वो बारिश के पर्दे से ढक जाता है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। अब अचानक से क्या होता है, एक बहुत तेज हवा चलने लगती है, ठीक है, एक बड़ी तेज आंधी आ जाती है और उस आंधी के साथ साथ बड़े बड़े
हेलस्टॉर्म्स यानी कि ओले पड़ने लगते हैं, ओलावृष्टि हो जाती है, ठीक है। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये सच में नए नए सिल्वर कॉइन्स की तरह दिख रहे थे, क्योंकि सिल्वर कॉइन्स व्हाइट होते हैं और जो ओले होते हैं यानी कि जो बर्फ गिरती है वो भी कैसे होते हैं, वो व्हाइट व्हाइट होते हैं, ठीक है। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, यानी कि जो लड़के जो अपने आप को रेन में लेके गए थे, यानी कि बारिश में भीग के नहा रहे थे, मजे ले रहे थे, अब वो क्या करते हैं, अब वो जमे हुए जो फ्रोजन पर्ल्स होते हैं उसने यहाँ पर जो आपके ओले हैं यानी कि हेल स्टॉर्म्स हैं, तो उसको उसने क्या बोला है, फ्रोजन पर्ल्स यानी कि जमे हुए मोती बोला है, क्योंकि जमे हुए मोती व्हाइट व्हाइट होते हैं, तो उसी हिसाब से उसने उसको क्या किया है, कंपेयर किया है, फ्रोजन पर्ल्स को आपके हेल स्टोन से कंपेयर किया है, ठीक है। तो वो बच्चे जो होते हैं, लड़के जो होते हैं, वो उनको बीनने लगते हैं, कलेक्ट करने लगते हैं। इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, लेकिन अब ये बहुत बुरा हुआ। एक्सक्लेम द मैन, अब कौन कहता है, लैंचो। लैंचो ये कहता है ये सच में बहुत बुरा हुआ। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूं ये जल्दी खत्म हो जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये जल्दी पास नहीं हुआ, जल्दी ये खत्म नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्निफाइड और द होल वैली, यानी कि अब ये जो 1 घंटे का जो हेलस्टॉर्म था, यानी कि जो 1 घंटे की जो बारिश थी ओले वाली, वो 1 घंटे तक चलती है और वो मकान के ऊपर होती है, गार्डन के ऊपर होती है, हिल साइड पे होती है, कॉर्नफील्ड के ऊपर होती है, यानी कि उसके खेत के ऊपर होती है, और उसकी पूरी वैली में यानी कि पूरी घाटी में बारिश हो जाती है ओलों की, ठीक है। द फील्ड वॉज व्हाइट, अब पूरा जो खेत है वो कैसा हो जाता है, व्हाइट हो जाता है। एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट, ऐसा लगता है कि पूरा जो फील्ड है वो बर्फ से, सॉरी नमक से कवर हो गया। नमक कैसा होता है, सॉल्ट व्हाइट होता है, ऐसा लगता है पूरा का पूरा फील्ड जो है वो नमक से कवर हो गया है। टोटली डिस्ट्रॉयड, पूरी तरीके से बर्बाद। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि पौधों में से जो फूल थे वो झड़ चुके थे। लैंचो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, यानी कि लैंचो की जो आत्मा थी दुख से भर गई, वो बहुत दुखी था, ठीक है। लैंचो जो था वो अब बहुत दुखी था। नेक्स्ट, व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, यानी कि जब आंधी चली गई, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन्स, अब वो खेत के बीच में खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है, क्या कहता है, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। लोकस्ट का मतलब होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वान्स, यानी कि ग्रुप्स, एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, यानी कि जो टिड्डी दल होता है, आपने देखा होगा लोकस यानी कि जो टिड्डियां होती है, टिड्डी दल होता है, जब वो आता है तो पूरी की पूरी फसल को वो नष्ट कर देता है, उसको हम लोकस कहते हैं। अब वो ये कहता है, जब वो अपनी फसल को बर्बाद होते देखता है तब वो ये कहता है कि अगर टिड्डी दल आ जाता तो वो भी थोड़ा बहुत छोड़ देता, लेकिन इस हेलस्टोन्स ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक है। नेक्स्ट, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, यानी कि जो टिड्डी दल है वो भी इससे ज्यादा छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, लेकिन ओलों ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल हमारे पास कोई भी अनाज होने वाला नहीं है। दैट नाइट वॉज सोरोफुल वन, वो रात बहुत ही दुखी थी, दुख भरी थी। ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, ठीक है, हमने जितनी भी मेहनत की थी उसका कोई भी लाभ नहीं निकला। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, यानी कि अब कोई भी ऐसा नहीं था जो हमारी हेल्प कर सकता था। वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम सब भूखे ही रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। सेकंड क्वेश्चन, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। Third question, how did the rain change? What happened to Lancho's fields? And the fourth question, what were Lancho's feelings when the hail stopped? ठीक है, ये 4 क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर अभी तक आपको मिल गया होगा कि व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, लेंचो ने क्या उम्मीद की थी, ठीक है। लेंचो ने ये उम्मीद की थी कि एक अच्छी सी बारिश आएगी और उसकी जो फसल है वो अच्छी हो जाएगी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, वो इसलिए बोल रहा था क्योंकि न्यू कॉइन्स, उसने रेन ड्रॉप्स को क्यों बोला था, क्योंकि उसने ये सोचा था कि अब हमारी जो फसल है वो अच्छी होगी तो हम बहुत सारा पैसा कमाएंगे,
तो उसने जो बारिश की बूंदे थी उसने उसको न्यू कॉइन्स बोला, ठीक है, कुछ 5 के सिक्के, कुछ 10 के सिक्के। हाउ डिड द रेन चेंज, किस तरीके से बारिश चेंज हो गई। व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड, अब बारिश किस तरीके से चेंज हुई, अचानक से तेज आंधी आ गई और ओले बरसने लगे। व्हाट हैपेंड टू लैंचोस फील्ड, लैंचो की फील्ड को क्या हुआ, लैंचो की जो फील्ड थी वो सारे बर्बाद हो गया, यानी कि लेंचो का जो खेत था वो बर्बाद हो गया। व्हाट वर लेंचोस फीलिंग्स व्हेन द हेल स्टॉप्ड, यानी कि जो लेंचो था वो कैसा फील कर रहा था जब बारिश ओलों की बारिश खत्म हुई। जब ओलों की बारिश खत्म होती है तो लेंचो बहुत दुखी फील कर रहा था। अब वो ये सोच रहा था कि इस साल हम सभी भूखे रहने वाले हैं, ऐसा वो अपने बेटों से कहता भी है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, इस आगे के चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाले हैं, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा उसमें मैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स नहीं होंगे, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स तो आपको हेल्प बुक में भी मिल जाते हैं, इसलिए मैं दूसरे क्वेश्चन आंसर्स दूंगा जिससे आपको चैप्टर को बेटर समझने में आपकी हेल्प हो जाएगी, ठीक है। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली देयर वाज सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि उस पूरी वैली में, पूरे घाटी में अकेले रहने वाले मकान के लोगों के पास कोई भी दूसरी किरण नहीं थी आशा की, एक ही आशा की किरण थी, और वो कौन सी थी, और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि ईश्वर से मदद। अब देखते हैं ईश्वर से मदद उनको मिलती है नहीं मिलती है, आगे देखते हैं। डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि हमें ये दिखाई देता है कि हम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, हमेशा याद रखना कोई भी भूख से नहीं मरता। दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा जाता है। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल्दो द नाइट All through the night, Lancho thought only of his one hope, the help of God. पूरी रात लैंचो एक ही बात के बारे में सोचता रहा कि ईश्वर से मदद मिल जाए। Those eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience, यानी कि जो ईश्वर की जो नजर है ना, ईश्वर की जो आंखें हैं वो हर चीज को क्या करती, इंस्ट्रक्ट करती हैं, हर चीज को देखती हैं, और उस चीज को भी देख लेती हैं जो सामने नहीं होती, जो आपकी आत्मा के अंदर छुपी होती है। तो वो मेरे आत्मा के अंदर छुपे हुए दर्द को कैसे नहीं देखेगा, ऐसा लैंचो सोचता है। लैंचो वाज एन ऑक्स ऑफ मैन, यानी कि वो बहुत ही मेहनती व्यक्ति था। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो अपने खेतों में जानवरों की तरह काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसने लिखना सीखा था, ठीक है। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, जैसे ही अगले संडे को सुबह होती है, ही बिगिन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। और अब वो क्या करता है, वो एक लेटर लिखता है और शहर की तरफ चला जाता है और उस लेटर को मेल करने के लिए। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं होता है, ये क्या होता है, ये ईश्वर के लिए लिखा गया एक लेटर होता है, एक पत्र होता है। गॉड ही रोट, ईश्वर के लिए वो लिखता है, इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप मेरी हेल्प नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस पूरे साल भूखे रहने वाले हैं। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm। वो ये कहता है कि मुझे 100 पैसोस चाहिए अपनी फील्ड को, अपने क्रॉप को दोबारा से हार्वेस्ट करने के लिए, दोबारा से फसल को उगाने के लिए, ठीक है, नहीं तो जो हमारी जो फैमिली है वो पूरे साल भूखी रहेगी। बिकॉज द हेलस्टॉर्म, यानी कि जो हेलस्टॉर्म है उसने मेरी पूरी फसल को नष्ट कर दिया है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, यानी कि ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, यानी कि लिफाफे के ऊपर वो एड्रेस में क्या लिखता है, टू गॉड, यानी कि गॉड का एड्रेस होता है। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, अब उस लेटर को वो किस में रखता है, एनवेलप में, यानी कि लिफाफे के अंदर रख देता है और टाउन की तरफ चल देता है, यानी कि वो शहर की तरफ चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैंप ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब वो क्या करता है, पोस्ट ऑफिस में जाके उसके ऊपर स्टैंप लगाता है और उसको मेल बॉक्स के अंदर डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन, यानी कि एक ऐसा एम्प्लॉय जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो
हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, और जो कि पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, उस लेटर को दिखाता है अपने बॉस को, बहुत ही हंसता हुआ जाता है, और वो क्या करता है, वो उसको अपने बॉस को दिखाता है। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने कभी भी अपने एक पोस्टमैन के करियर में इस तरीके के एड्रेस को नहीं देखा था, द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एमिएबल का मतलब होता है फ्रेंडली एंड प्लेजेंट, और पैसों का मतलब होता है करेंसी ऑफ सेवरल लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, ठीक है। और यहाँ पे जो कॉन्शियस का मतलब भी दिया गया है, इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, यानी कि आपकी आत्मा की आवाज, ठीक है। आप यहाँ पे देखते हैं द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, एक मोटा और एक फ्रेंडली पर्सन जो था, वो क्या करता है, आगे देखते हैं, फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी कि वो भी क्या करता है, वो भी हंस पड़ता है, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन बहुत ही जल्दी वो एकदम से सीरियस हो जाता है, टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, उस लेटर को डेस्क पे रखते हुए वो क्या करता है, वो कमेंट करता है, व्हाट फेथ, इतना विश्वास, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, मैं ये चाहता हूं कि हमें उस व्यक्ति का विश्वास रख लेना चाहिए, ठीक है। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने अपना जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो गॉड के नाम पे दिया है, यानी कि जो पते जहां पे पता लिखा जाता है वहां पे उसने लिखा है गॉड, यानी कि ईश्वर, पते की जगह पे उसने ईश्वर को लिखा है। आगे क्या होता है, so in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter, अब जो पोस्टमास्टर है वो ये नहीं चाहता कि जो लैंचो का विश्वास है ईश्वर के ऊपर से वो डगमगाए या फिर वो उसका खत्म हो, इसलिए वो क्या करता है, वो क्या करता है, वो उस लेटर का जवाब देने के लिए ट्राई करता है, ठीक है। वो जवाब देने का ट्राई नहीं करता, बल्कि वो फैसला कर लेता है कि मुझे इस लेटर का जवाब देना है, बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब वो इसको खोलता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, अब वो ये गुडविल, इंक एंड पेपर, अब जब वो उस लेटर को खोलता है तब उसको पता चलता है कि उसको उस लेटर के जवाब में सिर्फ जवाब ही नहीं देना है, बल्कि कुछ और भी देना है, इंक और पेपर के जब अलावा कुछ और भी उसको करना पड़ेगा, वो कुछ और क्या होगा, वो पैसे 100 पैसोस भी देने पड़ेंगे, बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, लेकिन वो अपने वादे पे कायम रहता है, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, he himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity, अब वो क्या करता है, वो अपने एम्प्लॉइज को बोलता है कि वो थोड़ा थोड़ा क्या करें, वो थोड़ा थोड़ा पैसे इकट्ठे करें, और वो अपनी खुद की भी सैलरी में से एक पार्ट उसको इकट्ठा करता है, उसमें डोनेशन देता है, और अपने फ्रेंड्स और जानने वालों को भी बोलता है कि तुम भी पैसे दो, तो वो लोग भी चैरिटी के नाम पे, दान दक्षिणा के नाम पे उसको कुछ पैसे इकट्ठे करके देते हैं। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर द 100 पैसों, ये उसके लिए बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था कि वो 100 पैसों इकट्ठे कर ले, सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, तो इसलिए वो क्या करता है, वो हाफ से थोड़े ज्यादा, यानी कि हाफ कितना हुआ, 100 का 50 हुआ, 60 to 70 जो है वो मैनेज कर पाता है, ठीक है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप, अब वो सारे पैसे को एनवेलप में रख देता है, एड्रेस टू लेंचो एंड विद इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज सिग्नेचर गॉड, अब वो क्या करता है, उसके रिप्लाई में एक लेटर लिखता है, उस लेटर के जो एनवेलप होता है उसमें पैसे रख देता, जो पैसोस होते हैं वो रख देता है, और उसका जो एड्रेस होता है वो लेंचो के नाम पे होता है, और नीचे जो सिग्नेचर करता है वो सिग्नेचर की जो जगह होती है वहां पे लिख देता है गॉड, कि उसको गॉड ने भेजा है, ठीक है। आगे बात करते हैं, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द क्वेश्चंस। अब who or what did Lancho have faith in, what did he do, यानी कि लैंचो को किसके ऊपर विश्वास था, उसने क्या किया, लैंचो को ईश्वर के ऊपर विश्वास था, और इसीलिए उसने ईश्वर को एक पत्र लिखा, ठीक है। Who read the letter, पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज थे, जो पोस्ट मास्टर था, उसने उस लेटर को रीड किया, ठीक है। What did the postmaster do then, और उसके बाद में पोस्ट मास्टर ने किया क्या, पोस्ट मास्टर ने डिसाइड किया कि उसके जो पैसों
उसकी जो हेल्प है वो की जाए, उसके लेटर का जवाब दिया जाए। और इसके लिए उसने अपने एम्प्लॉइज, अपने फ्रेंड्स, अपने जानने वालों से, कलीग से, इवन अपनी सैलरी से भी कुछ पैसे इकट्ठे करके उसका जो पार्ट था वो सारी इकट्ठे करके कलेक्ट करके उसको एनवेलप में वापस करके दे दिए। ठीक है, अब क्या होता है, द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिटर अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अब क्या होता है, अगले संडे को क्या होता है, जो लेंचो था वो थोड़ा जल्दी आ जाता है और ये पूछने के लिए क्या उसके नाम कोई लेटर आया है। इट वाज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम while the postmaster experiencing the contentment of man who has performed a good deed looked in front his office। ठीक है, contentment का मतलब होता है satisfaction, peace, शांति। ठीक है, यानी कि अब क्या होता है, जो लैंचो है वो थोड़ा जल्दी आ जाता है अपने यूजुअल टाइम से। अब जो पोस्टमास्टर है, जो पोस्टमैन है, वो क्या करता है, अपने हाथ से उस लेटर को किसको देता है, उसको लैंचो को देता है और अपने दिल में बहुत ही शांति, बहुत ही सेटिस्फेक्शन का अनुभव करता हुआ उसको देता है। उसको ये लगता है कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है। ठीक है, नेक्स्ट, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी। अब लेंचो को उस पैसे को देख के बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होता। ठीक है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि पैसे आएंगे, उसको ईश्वर के ऊपर पूरा विश्वास था, इसलिए उसको कोई सरप्राइज नहीं होता। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, और यही उसका विश्वास था। ठीक है, बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। लेकिन जब वो पैसों को गिनता है उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कभी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लैंचो को मना कर सकता है जिसके लिए उसने रिक्वेस्ट ईश्वर से की थी। ठीक है, इमीडिएटली लैंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। अब जो लेंचो है वो विंडो पे जाता है पेपर और इंक को मांगने के लिए। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर ही स्टार्टेड टू राइट, वो लिखना स्टार्ट कर देता है। विद मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, अपनी भौंहों को ऐसे सिकोड़ता हुआ और बहुत ही बुरा सा मुंह बनाते हुए। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अब वो अपने एफर्ट से अपने आइडियाज को अपने पेपर पे लिखता है। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प व्हिच ही लिक्ड एंड देन अफिक्स टू। उसके बाद में जब उसका लेटर फिनिश हो जाता है तो वो विंडो पे पहुंचता है और विंडो पे पहुंच के वो क्या करता है, वो स्टैम्प खरीदता है जिसको वो लिक करता है और उसको अपने मुट्ठी से ऐसे पेस्ट कर देता है और उसको एनवेलप विद अ बो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से उसको ऐसे चिपका देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट, यानी कि जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स के अंदर जाता है पोस्टमास्टर एकदम से जाता है उसको खोलने के लिए। इट सेड, उसमें ये लिखा था, गॉड, हे ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, ओनली 70 पैसोज रीच्ड मी, सिर्फ 70 पैसे मेरे पास पहुंचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी के पैसे भी जल्दी से भेज दो। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत जरूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इन सारे पैसों को मेल के थ्रू मत भेजना, इस लेटर के थ्रू मत भेजना। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर अ बंच ऑफ क्रुक्स लेंचो, वो ये कहता है कि अब आप ने जो मुझे पैसे भेजे थे उसमें से सिर्फ 70 पैसों मेरे पास पहुंचे हैं, बाकी के जो 30 पैसों है वो मेरे पास नहीं पहुंचे हैं। तो आपको क्या करना है, बाकी के पैसों भी मेरे पास भेज दो, लेकिन आप जो बाकी के पैसों है वो मुझे बाई मेल मत भेजना, यानी कि आप इस मैसेज के थ्रू मत भेजना, लेटर के थ्रू मत भेजना, किसी और साधन से, किसी और माध्यम से भेज देना। क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉइज हैं वो कौन है, वो ठगों का एक गिरोह है जिन्होंने मेरे 30 पैसों निकाल लिए हैं। उसका ये मतलब था। सोचो, जिन लोगों ने उसकी हेल्प की थी उसको पता भी नहीं था कि उसकी हेल्प कौन कर रहा है। ठीक है, उसको तो ये लग रहा था उसकी जो हेल्प है वो गॉड कर रहा है, लेकिन उसके लिए तो वही गॉड बन गए थे। लेकिन उसको इस बात का पता भी नहीं था, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या था, उसका फेथ था और उसका कॉन्फिडेंस था ईश्वर के ऊपर, और थोड़ी सी स्टुपिडिटी भी थी कि भाई फेथ होना अच्छी बात है, लेकिन फेथ के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल भी होना चाहिए कि दुनिया में क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि आप स्टुपिड हो। एक तो उन लोगों ने आपकी हेल्प की, ऊपर से आप उनको ठगों का गिरोह बोल रहे हो।
क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आ जाता है। नेक्स्ट है आपका, अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, इन क्वेश्चंस के आंसर जो है मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो आपको हेल्प बुक में भी मिल जाएंगे और इंटरनेट पे बहुत सारी वेबसाइट से हर जगह मिल जाते हैं, और इसीलिए इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो टीचर भी क्लास में नहीं करवाते, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस होते हैं, ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए होते हैं। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट वाला वीडियो होगा उसमें मैं क्या करने वाला हूं, आपको समरी, इस चैप्टर की समरी दूंगा, समरी को एक्सप्लेन करूंगा, समराइज करूंगा, और उसमें कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स होंगे, उनको भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो वो वाला वीडियो भी आप देखना मत भूलिए। अगर आपने ये वाला वीडियो नहीं देख पाया है तो उसमें आप समरी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को भी देख लेंगे, तो कम टाइम में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही, और इफ यू हैव एनी डाउट, इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस चैप्टर, देन राइट टू मी in the comment box, okay, and if you want the PDF notes of this chapter I can send you। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको इस चैप्टर के नोट्स चाहिए तो वो मैं आपको पीडीएफ फाइल में आपको दे सकता हूं, प्रोवाइड करा सकता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपको व्हाट्सएप का अपना नंबर दे रखा है, इस पे आप मुझे पिंग कीजिए, मैं आपको जो इस चैप्टर के जो नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करा दूंगा, वो आपके एग्जाम में काफी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो आई थिंक दिस इज इनफ फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू, हैव अ गुड डे, गुड लक।